हमारा पहला पेपर है दोस्तों आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था 5 जनवरी को। ओके, चलिए पहला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों ग्रीनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आसान सवाल था, ये हॉकी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1/आवृत्ति यानी 1/फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपसभापति को। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों पहला शतक मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी है मनीष पांडे। ओके, मनीष पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में दोस्तों स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों नेक्स्ट सवाल है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर्स निर्धारित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2004। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस रचनाओं का संकलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों बीजक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का दोस्तों उपनाम द टर्बनेटर। ओके, द टर्बनेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? दोस्तों दांडी मार्च आयोजित किया गया था 1930 को। ओके, 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जोतना कहते हैं। ओके, जोतना इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों रंगपुर विद्रोह ये 1783 को हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष के लिए की गई है? दोस्तों 2015 to 2020 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? दोस्तों बाजरा इसका सही आंसर हो जाएगा और ये तीनों तेल के फसल हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दामन दीव। ओके, दामन दीव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है यूएस ओपन 2018 में वुमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित अंचल हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? दोस्तों 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन हैं अशोक कुमार माथुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? दोस्तों 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक ही सीट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। ये आपको पता होगा, मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ओके, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? दोस्तों ऑक्सैलिक एसिड है ये, तो टमाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कलमकारी चित्रकला ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में जरूर लाइक करें। हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। उम्मीद करता हूं जल्द ही कर देंगे। और साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल का आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि जब मैं रीजनिंग और मैथ का भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा दोस्तों आपको सबसे पहले वो मिल पाएगा। इसलिए दोस्तों बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द ही सब कुछ लाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? दोस्तों भूतापीय कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद अहमद खान ने किया था। बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो माना जाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पोलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों पोलैंड का जो मुद्रा का नाम है पोलिश जोल्टी है। ओके, पोलिश जोल्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय गृह बैंक
NHB मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आसान सवाल है, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल डिफिकल्ट सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, व्यास श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों अनाक्सीय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अनाक्सीय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। ओके, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? आसान सवाल है, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कनिष्ठ किस वंश के महान राजा थे? दोस्तों कनिष्ठ ये कुशन वंश के महाराजा थे। ओके, कुशन वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कौन सी है? आसान सवाल था ये भी, थिम्पू इसका सही आंसर हो जाएगा, भूटान का राजधानी है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ओके, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था, जो कि गवर्नर जनरल थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, घूमर लोक नृत्य ये कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर आपको पता होगा, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नृत्य को आप देखे होंगे, अभी एक मूवी आया था पद्मावत नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राडार का पूरा नाम क्या है? दोस्तों राडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवधि कितनी होती है? दोस्तों 6 वर्ष होती है। ओके, 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किदम्बी श्रीकांत ये किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा, किदम्बी श्रीकांत दोस्तों एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य इनमें से क्या होगा बताइए? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तुंगभद्रा बांध। ओके, तुंगभद्रा बांध ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कर्नाटका में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? दोस्तों बर्फ के, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों बस इस शिफ्ट के खत्म हो गए सारे जीके के सवाल, 50 क्वेश्चन थे। ओके, चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं अभी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं रीजनिंग का भी, मैथ का भी इस तरह का एक वीडियो बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वो सेपरेट बना दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट का सवाल है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच में समयांतराल कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, दोस्तों विश्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेलबर्न। ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? दोस्तों 10 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट हुआ था 2011 को, उससे पहले दोस्तों हुआ था 2001 को। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ओके, क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? ओके, 1921। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेविडियो। ओके, मोंटेविडियो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस शिफ्ट में काफी डिफिकल्ट सवाल आए हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है साइंस का, ये भी डिफिकल्ट सवाल है, नाइट्रिल और ईस्टरल आपका ना ईस्टर का अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, उस अभिक्रिया का नाम है स्टीफन अभिक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों एक नया शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए?
दक्षिण गंगोत्री इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, आसान सवाल है। ओके, क्रिकेट टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? ओडिशा और आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? हिमा दास इसका सही आंसर हो जाएगा, हमारा इंडिया का हिमा दास। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों भारत में संविधान सभा का जो गठन 1946 में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ओके, ये सवाल दोस्तों SSC GD एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करती है, कौन तैयार करती है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों उत्तक विज्ञान उसको कहते हैं, उत्तक विज्ञान। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोइथेन को मुक्त मौलिक और परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आप जैसे कि देख पाएं इसको, ओके, गर्म करने पर निर्मित होता है? दोस्तों टेफ्लॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप एक किस खेल से जुड़ा हुआ है? फील्ड हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फील्ड हॉकी। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हरिहर और बुक्का किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना किए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। ओके, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए हैं हरिहर और बुक्का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? ओके दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। ओके, उत्प्रेरक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक है? ओके, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? गोपाल। गोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आए हैं इस शिफ्ट में, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुवा राजवंश से संबंधित है? दोस्तों कृष्णदेवराय इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तुलुवा राजवंश से संबंधित हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? दोस्तों कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। ओके, मिसिसिपी रिवर जो कि USA में है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधायक वापस लौटाते हैं तो दोस्तों उसे निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? दोस्तों एशिया से अलग करती है, ये आपको पता होगा। यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन है, ओके, जो कि इन दोनों को अलग करता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वो खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पर पौधे होते हैं, ओके, पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो को प्रभावित करते हैं, दोस्तों जो व्यापार की संपत्ति को प्रभावित करते हैं। इस डैश पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों व्यापार और वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों भाग 13 में किया गया है। ओके, भाग 13 यानी XIII। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसकी सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है? दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिशों पर। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? पुर्तगाली ने। ओके, पुर्तगाली ने शुरुआत की है गोवा में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्र और समता और बंधुता के आदर्शों के किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच से लिया गया है। ओके, फ्रेंच यानी फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चलिए बड़ा कर देते हैं इसको, पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? दोस्तों इसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं। ओके, पेंटाथलन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने के बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, यहाँ डिविजनिंग रेंज दिया हुआ है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आवश्यक कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइंस का सवाल था वो, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? दोस्तों राजिया सुल्तान को, जो कि उनकी बेटी थी। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद यानी पार्लियामेंट। ओके, जो कि सर्वोच्च कानून बना सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्षत्रिय परिषद का अध्यक्ष कौन है? क्षत्रिय परिषद का अध्यक्ष है केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है संस्कृत में अप शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, संस्कृत में अप का शब्द का अर्थ है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों मैंगो वर्षा कहते हैं। ओके, केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होता है उसे मैंगो वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, पहली बोलने वाली फिल्म भारत का है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? किसको? दोस्तों वाराणसी को। ओके, वाराणसी को भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से निम्न सुल्तानों में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ये बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाने जाते हैं हमारे इंडिया में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा लेंदी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्रोतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ट्रांसफार्मर इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 123 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एक धर्म को अपनाने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों अनुच्छेद 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 25। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वो स्थान जहां से वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे नक्षत्र कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ एक सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पहली एशियाई, चलिए बड़ा कर देते हैं सवाल को, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? दोस्तों 1980 में की गई थी। ओके, ये डिफिकल्ट सवाल है, इस तरह के सवाल को पढ़ करके जाइएगा। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप दोस्तों 1980 में शुरू हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया, यानी किसको दिया जाता है? इस सवाल पूछा गया था। दोस्तों एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। ओके, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव का। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? किस नदी पर? देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल रहे हैं। ओके, किसी भी किताब से आपको दोस्तों इस तरह से सवाल नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों व्हाट्सएप के अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा व्यू होंगे, ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं फटाफट पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ओके, और कोशिश करूंगा दोस्तों एग्जाम से पहले आपका 20,000 MCQ कंप्लीट करवा दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी किस शहर को चुना गया है? दोस्तों 2022 शीतकालीन जो ओलंपिक का मेजबानी करेगा वो है बेजिंग। ओके, चाइना का बेजिंग ये करने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बेजिंग दोस्तों ये चाइना का एक शहर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? कौन पूर्व की दिशा में बहती है? सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में विकसित होने वाला विभवांतर को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। ओके, इलेक्ट्रोड विभव इसको कहते हैं। इंग्लिश में दोस्तों इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देश सिद्धांत दोस्तों ये आयरिश संविधान से। ओके, आयरिश संविधान इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं?
चलिए छोटा कर देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य धुरी कहते हैं। ओके, मुख्य धुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ओके, बैटल ऑफ टेरेन ये कब हुआ था दोस्तों? 1191 में पहला हुआ था और दूसरी दोस्तों हुआ था 1192 में। ओके, ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था शायद। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ओके, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको पॉलीएम्ब्रोइनी कहते हैं। ओके, पॉलीएम्ब्रोइनी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस शिफ्ट के भी 50 सवाल कंप्लीट हो गए। ओके, अब जीके और मैथ के सवाल हैं। चलिए फिर अगला शिफ्ट का देखते हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक ग्रुप डी का सवाल है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? दोस्तों दाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और लंबाई पे निर्भर करता है। जब लंबाई बढ़ता है दोस्तों तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो पदार्थ का जो मटेरियल जिससे बना होता है उससे भी ये डिपेंड करता है। दोस्तों दाब इसका सही आंसर हो जाएगा यानी प्रेशर। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 जनवरी 2018 को सोमवार का था। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, माफ करना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के अधिकारों का उत्सव है। ओके, बच्चों का अधिकारों का उत्सव है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम शुरुआत की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ओके, स्मृति ईरानी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु स्थित होते हैं? दोस्तों धावन सोडा का एक अणु में पानी के 10 अणु स्थित होते हैं। 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, चलिए देखते हैं, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है। ओके नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्स को किससे जोड़ती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिवोस्तोक। ओके, व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को दोस्तों व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? दोस्तों गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, महमूद बेगदा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चारों कथन को आप पढ़ लीजिए। ओके, और खुद देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, गतिज श्यानता का इकाई क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइंच। ओके नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसको डार्क महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ओके, प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों 16 दिन के लिए किया जाता है। ओके, ओलंपिक खेल 16 दिन तक चलता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रावांस यानी बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? दोस्तों चंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चंबल नदी के बेसिन पर पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों मौसिनराम इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मेघालय में है। ओके, मेघालय का मौसिनराम इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केंद्र और राज्य के संबंधों निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग का अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा RS सरकारिया। ओके, RS सरकारिया, उस कमेटी को सरकारिया कमेटी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रिले शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों रिले शब्द ये रनिंग से संबंधित है। ओके, रनिंग खेल का संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? दोस्तों 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि शेड्यूल 8 में है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हार्नबिल त्यौहार मनाता है? दोस्तों हार्नबिल त्यौहार ये
में मनाया जाता है। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्याय निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, NITI नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा? दोस्तों ये जो कामसूत्र पुस्तक है इसको लिखा है वात्स्यायन। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सरे की खोज किसने की? दोस्तों एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने की, बस आप इसको याद रखिए, रोएंटजेन। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लघुकरण कहते हैं। ओके, लघुकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, साइंस का केमिकल रिएक्शन से कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोग बंधन बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखलन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, श्रृंखलन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? दोस्तों पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ 1990 को। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपक्षी मंदिर है? दोस्तों लेपक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? दोस्तों खो खो एक व्यक्तिगत, इसमें दोस्तों एक ही आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये सब में कर सकता है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ओके, जय जवान जय किसान का नारा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1981 और 82 को। ओके दोस्तों, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे एल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल नीनो। ओके, ये भी डिफिकल्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा यादव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ओके, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसावा यादव। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोरियोलिक बल। ओके, कोरियोलिक बल कहा जाता है। ओके, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है, जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी होता है, उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है क्लोरामफेनिकोल। ओके, ये भी डिफिकल्ट सवाल था, क्लोरामफेनिकोल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय, चलिए बड़ा कर देते हैं, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शशी निकाय कौन सा है? दोस्तों ITTF इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ITTF। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहाँ है? दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है स्ट्रोम्बोली में। कहाँ पे है? स्ट्रोम्बोली। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के पास है। ओके, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने का संबंध में कोई भी अगर प्रावधान बनाया जाए तो उस शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के विकसित होता है? इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। जीवों के वो घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सीधे रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं सीधा रेखीय गति कहते हैं। ओके, सीधी रेखीय गति कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? कस्बों को दोस्तों रेगुलर ग्रिड, आपका ना रेक्टेंगुलर ग्रिड
रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न में रखा गया था। ओके, रेक्टेंगुलर ग्रिड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2022 के 2022 तक किसानों का आय दोगुनी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से मापा जाता है ताप का स्थानांतरण को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? दोस्तों अनुच्छेद 16 के तहत। ओके, अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों महायान शब्द ये बौद्धिक धर्म से संबंधित है। ओके, बौद्धिक धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। ओके, मधुमक्खी के छत्ते की रखरखाव को एपीकल्चर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो लोथल जो कि हड़प्पा शहर है ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र। ओके, मांडू क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पेरीप्लानेटा अमेरिकाना ये साधारण नाम किसका है? दोस्तों ये किसका साधारण नाम है? अमेरिकन कॉकरोच का। किसका? अमेरिकन कॉकरोच का। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति का अध्यादेश किससे जारी किया जा सकता है या कैसे जारी किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान सीमाओं वाले प्रावधान पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 भारत के चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? दोस्तों भारत के चिश्ती संप्रदाय ये स्थापित किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है? दोस्तों कश्मीरी वैली इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, कश्मीरी वैली। दोस्तों ये आखिरी सवाल है इस शिफ्ट का। ओके, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के सवाल हैं। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? दोस्तों कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों और एक शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, ये 6 जनवरी को हुआ था आरपीएफ एसआई का। यानी CAG किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? दोस्तों किन खातों का? दोस्तों ये करता है केंद्र सरकार का, उसके बाद राज्य सरकार का, वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? दोस्तों बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों गुवाहाटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों शॉर्ट ट्रैक। ओके, शॉर्ट ट्रैक इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के 11वीं अनुसूची में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें। ओके, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वांडीवास निर्णायक युद्ध ये किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों ये अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ओके, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों इसको बैटल ऑफ वांडीवास कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। दोस्तों भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून पर दाव इस कृषि कहा जाता है। ओके, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है कार्बनिक यौगिकों में अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेटिक यौगिक। ओके, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? ओके दोस्तों, ऑप्शन में देख लीजिए कोशिका भित्ति इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पौधों में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
नदी गंगा के सहायक नदी है दोस्तों? गंडक नदी। ओके, गंडक नदी गंगा का सहायक नदी है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना। ओके, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करना से आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 1 दोस्तों दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। ओके, अमृतसर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा MM पुंछी। ओके, MM पुंछी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी डिफिकल्ट सवाल था। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। ओके, जिस ओवर में दोस्तों एक भी रन नहीं होता है उसको मेडन ओवर कहते हैं। दोस्तों निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से जुड़ा नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ओके, पंकज आडवाणी को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे हैं सारे के सारे एथलीट्स हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर को कहा जाता है शक्ति। ओके, शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। ओके, संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? दोस्तों चिरेलिटी कहलाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी आसान सवाल नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्रीडिंग की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। ओके, बायोफोर्टिफिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी 3rd शेड्यूल के अंतर्गत आता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोलिक तनाव और उसे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थपना, माफ करना, आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? दोस्तों किसके पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ओके, राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदला दिया? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ओके, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहते हैं उनको। ये इंग्लिश टर्म है डिप्लोब्लास्टिक। ओके, DIPLOBLASTIK। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे ख्याति वापस दिलाई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? दोस्तों 74% इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर 74% है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंत संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसने कहा है? दोस्तों ये कथन किसका है? आपको एक बार पढ़ लीजिए इसको। दोस्तों ये कथन है रॉबिन्स का। ओके, रॉबिन्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? दोस्तों ये कब तक होने की संभावना है? 2031-32। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बड़ा कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है,
पनामा शहर, पनामा नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों पनामा नहर ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किस को? अटलांटिक महासागर एंड प्रशांत महासागर को। ओके, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के पास होता है। ओके, राज्य विधानमंडल के पास होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? दोस्तों यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, स्विट्जरलैंड। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल। इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सो मरीरी। ओके, सो मरीरी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। ओके, जेमू ग्लेशियर। ओके, याद रखना है इसको। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों ये किस साल किए गए थे? दोस्तों ये 1987 को किए गए थे। ओके, 1987 को किए गए थे। 1987 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? दोस्तों मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया। ओके, अहमद शाह अब्दाली इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन संविधान इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? दोस्तों रग्बी, जो कि एशियाई मूल की खेल नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है दोस्तों अपर कट, बडी, नॉकआउट, पंच। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बडी। ओके, बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? परिवहन। परिवहन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और बाकी तीनों जो यहाँ पे हैं, परिश्रम, भूमि, पूंजी, ये दोस्तों उत्पादन का प्रमुख कारक है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद नाम से जाना जाता है? कौन सा वेद दोस्तों ब्रह्मवेद नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अथर्ववेद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, FIG किस खेल का शासी निकाय है? किस खेल का शासी निकाय है? दोस्तों जिम्नास्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? भद्रावती। भद्रावती इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक लौह और इस्पात कारखाना है जो कि कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, दिल्ली में प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों शेर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, शेर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42। ओके, 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, माफ करना क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, भारतीय न्यायालय प्रणाली किसके प्रकार न्याय प्रणाली का पालन करती है? किस प्रकार का न्याय प्रणाली को पालन करती है? एकीकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो किसकी अवधि के लिए, चलिए छोटा कर देते हैं दोस्तों, मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 90 दिन। इस क्वेश्चन को समझ लेना पढ़ करके यहाँ से। ओके दोस्तों, इस पेपर का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? सुपीरियर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सुपीरियर झील ये USA में स्थित है। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम में स्थित है। तो दोस्तों इस शिफ्ट के सारे सवाल खत्म हो गए। चलिए बढ़ते हैं और एक शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखते होंगे। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और एक शिफ्ट का। ओके, ये 19 दिसंबर का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? दोस्तों गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है 31, इसका सही आंसर हो जाएगा 31 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 12वें पूछा गया है। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रंगराजन। ओके, रंगराजन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है,
अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, बर्नर हाइजेनबर्ग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? दोस्तों चांद मीनार इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और जितने भी यहाँ पे है ऑप्शन में, जैसे कि रानी की बावली, हुमायूं का मकबरा, एलिफेंटा केव्स, ओके, ये सारे के सारे दोस्तों यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट दोस्तों इनका उपनाम क्या है? दोस्तों इनका उपनाम है चर्ची। ओके, चर्ची। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित है। इसमें दोस्तों 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, कितने लैंग्वेज? 22 लैंग्वेज। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं, कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारत का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ओके, प्रेसिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। ओके, नील विद्रोह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में दूरी कितनी है? दोस्तों सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में देखिए कितना डिफिकल्ट सवाल पूछा जा रहा है। ओके, 227.9 मिलियन किलोमीटर है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबंधित करता है? उपराष्ट्रपति को। सही आंसर है उपराष्ट्रपति। ओके, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस को। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इथियोपिया की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, इथियोपिया का राजधानी है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। थेम्स नदी किस देश में बहती है? दोस्तों ये थेम्स नदी ये लंदन में, ओके, लंदन यानी इंग्लैंड में बहती है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? ओके दोस्तों, देखिए ये भी डिफिकल्ट सवाल था। मैग्नस कार्लसन से आंसर हो जाएगा, जो कि एक चेस प्लेयर है। ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, और ये तीनों यहाँ पे जो हैं ये सारे के सारे टेनिस प्लेयर हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस पुस्तक को किसने लिखी है? सौरभ गांगुली इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या साबित करती है? दोस्तों ये क्या साबित करती है? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारा हार्मोन स्रावित करता है। दोस्तों इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन ये स्रावित करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शब्द बैक रो अटैक, बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? दोस्तों वॉलीबॉल में होता है। ओके, बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? दोस्तों वॉलीबॉल में होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये लंबा सवाल है, इसको छोटा करना पड़ेगा। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस पत्तियां के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं बाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, जो कि स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है, वो ये सब काम करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बड़ा कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। 19वीं शताब्दी के खोंड जनजाति के लोग, खोंड जनजाति, ओके, इस जाति का नाम है खोंड, ये किस राज्य के जंगलों में निवास करते हैं? दोस्तों ये उड़ीसा के जंगलों में निवास करते हैं। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिए। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन दोस्तों इससे पहले भी इसको खत्म किया जा सकता है। इसको कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, हमारा देश का प्रेसिडेंट कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? किसे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ओके, सिक्किम को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ओके, जीवाणु विज्ञान। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सैलिक अम्ल, ओके, ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनेडियोइक, ओके, एथेनेडियोइक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये डिफिकल्ट सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों लाहौर में हुआ था। लाहौर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, बोधिसत्व शब्द का
ये शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, बोधिसत्वोत्सव। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है टोंगा की खाई यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एसिटिक अम्ल CH3COOH। दोस्तों ये इसका आयनीकरण नियतांक कितना है? ओके, ये सवाल पूछा गया था 1.74 × 10⁻⁵ इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ककरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं संवेग ज्ञान करने का सूत्र क्या है? दोस्तों संवेग ज्ञात करने का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मास इंटू स्पीड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता? मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मालदीव। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है RTGC का पूर्ण रूप है। RTGC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों RTGC का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश का सीट सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है 80 सीट हैं। ओके, टोटल 80 सीट हैं शायद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। किसने? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेलों के द्वारा। ओके, चंदेलों के द्वारा ये बनाया गया है खजुराहो में जो पाया गया है लक्ष्मण मंदिर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये गुजरात में हुआ था। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों असम की राजधानी क्या है? दोस्तों असम की राजधानी है दिसपुर। ओके, दिसपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। युवा ओलंपिक खेल 2018 आयोजन किस शहर करेगा? दोस्तों बुएनस एयर करेगा, ये आपको पता होगा, ये अर्जेंटीना का राजधानी है। ये हो चुका है अभी कंप्लीट, लेकिन ये फिर भी पूछा गया है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों ये लागू हुआ था ऑप्शन सी। ओके, 1972 में लागू हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? दोस्तों कुवैती दिनार एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ओके, कुवैती दिनार इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है केलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों केलोटाइप सोसाइटी की स्थापना यानी फोटोग्राफिक क्लब का स्थापना 1847 में किया गया था। ओके, देखिए दोस्तों साल यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी नियम ECGC इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1950 में हुआ। 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है? दोस्तों नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ बेसिन कहलाता है। बेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भूतल और समुद्र के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? समुद्र तट कहते हैं। ओके, समुद्र तट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ड्यूस शब्द का जो प्रयोग किस खेल में होता है? दोस्तों कौन सा शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? इसको ठीक से पढ़ करके जाइएगा। ओके, आप तो देख रहे होंगे कि सारे शिफ्ट में इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा को। किसको? गुलजारी लाल नंदा को। ओके, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। ओके, योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों कोलंबिया का जो मुद्रा का नाम है कोलंबियन पेसो। ओके, कोलंबिया का करेंसी है कोलंबियन पेसो। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है SI पद्धति में गुणज 10⁻18 ये किसका उपसर्ग है? दोस्तों ऑट्टो का उपसर्ग है। ऑट्टो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस शिफ्ट के सारे जीके के सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए बढ़ते हैं और एक शिफ्ट के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? दोस्तों तंग नदी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
तंग नदी घाट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है फार्मिक अम्ल HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, का आयनीकारक नियतांक कितना है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁴। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, कभी नहीं की जा सकती। ओके, नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हैट्रिक। दोस्तों, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? आसान सवाल है, क्रिकेट, जिसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्रिकेट से संबंधित है हैट्रिक। ओके, आप सुने होंगे हैट्रिक विकेट, हैट्रिक 6, इस तरह के। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेनडोइक एसिड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश के राज्यों में संख्या 27 से घटा करके कितनी कर दी गई दोस्तों? 14 कर दी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। ओके, 14 इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। थायराइड ग्रंथि दोस्तों ये क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये स्रावित करती है कैल्सिटोनिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा दोस्तों? ये 1968 तक रहा। ओके, 1962 से 1968 तक रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कलरीपयट्टू। ओके, कलरीपयट्टू क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का मार्शल आर्ट और युद्ध कला। केरल का मार्शल आर्ट और युद्ध कला को क्या कहते हैं? कलरीपयट्टू। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म जीवों की जनक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ओके, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हांगकांग। ओके, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ये सारे के सारे भारत के सीमा के पास है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कम्बोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कम्बोडिया का राजधानी है फ्नोम पेन। ओके, फ्नोम पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। ओके, YV रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन ज्ञात करने का जो सूत्र है बल इंटू लंबाई। ओके, बल इंटू लंबाई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सिक्किम की राजधानी पूछा गया था। सिक्किम की दोस्तों राजधानी है गैंगटॉक। ओके, गैंगटॉक। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी SAIL का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैरी मैकलोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भूतल के नीचे का जल स्तर को क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर को जो वाटर टेबल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। मिसिसिपी नदी किस देश से बहती है दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहती है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एलोरा गुफा में। ओके, जिसमें कि रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है एस अगेंस्ट ऑड्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस अगेंस्ट ऑड्स दोस्तों ये पुस्तक के लेखक हैं सानिया मिर्जा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सिटीजन इसको कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा शेखम मीराबाई चानू और विराट कोहली। ओके, 2018 में इनको मिला है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? बंगाल में शुरू हुआ था। बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत का संविधान कब से लागू हुआ दोस्तों? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 लागू हुआ दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? पुणे में दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप करना
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 13, इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम पोटासियम ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये असम में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है, इसको याद रखिएगा। ओके, अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 1929 में लाहौर में उत्पन्न हुए कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कौन सा प्रस्ताव, राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? दोस्तों पूर्ण स्वराज। ओके, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, लाहौर सेशन में जो हुआ था। ओके, कांग्रेस का अधिवेशन में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लगाया गया? दोस्तों 1963 में लगाया गया। ओके, 1963 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2 बार दोस्तों लगातार राष्ट्रपति बना थे हमारे भारत के। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? दोस्तों सब ये जो फ्री स्टाइल का उपयोग कुश्ती में होता है। ओके, कुश्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों ये 1856 को पारित किया गया। ओके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो है। ओके, जंबो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जावा की खाई यानी ट्रेंच इस किस महासागर में है? दोस्तों ये जावा ट्रेंच हिंद महासागर में है। हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वस्तुओं के बेसिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों 1999 को लागू किया गया। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, SLR इसका फुल फॉर्म क्या है? SLR दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इकोनॉमिक्स का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों भारतीय संविधान कौन प्रदान करता है? ओके, डैश प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्तीर्ण कराया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल के द्वारा। ओके, खारवेल इसका सही आंसर हो जाएगा। SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 इसका उपसर्ग किसका उपसर्ग है? दोस्तों फेम्टो का। ओके, फेम्टो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, ईरान का मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों ईरानी रियाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, ईरानी रियाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, सूर्य और शुक्र के बीच में, देखिए कितने डिफिकल्ट सवाल पूछे गए थे, सूर्य और शुक्र के बीच में जो दूरी कितनी है? दोस्तों 108.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मिलियन किलोमीटर इतना। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बरहा मीर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, विदेशी विनिमय बाजार में वो स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मूल्य की तुलना में गिर जाती है? दोस्तों इसको कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। ओके, अवमूल्यन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुतम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों काली प्रसन्न सिंह ने इसको लिखी है इस पुस्तक को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चादविक ने। ओके, जेम्स चादविक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अपना सुझाव देना वीडियो को अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।